अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है पेसमेकर के पीछे, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रो कंडक्शन सिस्टम क्या होता है और पेसमेकर क्या होता है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाती हूँ। कि इलेक्ट्रॉनिक्स को बताने से पहले मैं कार्डिक पेसमेकर के बारे में दोबारा रिकॉल कर देती हूँ, बता देती हूँ कि क्या होता है। कार्डिक पेसमेकर बेसिकली मैनेज करता है आपकी स्लो या फिर इरेगुलर हार्ट रेट को। बेसिकली पेसमेकर क्या करता है, आपको प्रिसाइजली टाइम्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है ताकि आपका हार्ट जो है वो टाइमली मैनर में बीट कर सके, जैसा आपका पहले नेचुरली कर रहा था, और हार्ट रिदम प्रॉपरली दे सके। पेसमेकर के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, पल्स जनरेटर और लीड्स। ये थी पेसमेकर के बारे में। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक आई बटन के अंदर है, जो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी वीडियो। अगर अब बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स बिहाइंड पेसमेकर, तो एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर वी शुड नो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें कौन कौन सी होती है, कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पेसमेकर के अंदर हमारे पास कितने पार्ट्स हैं। पेसमेकर के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट वन लीड, आपको मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर लेबलिंग की हुई है। ये हमारे पास पेसमेकर है। अगर मैं इसको पिक्टोरियल फॉर्म में डिवाइड करके दिखाऊं कि इंटरनली इसके अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो वो इस तरीके से है। तो जैसे कि आप इस 3D पिक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं पेसमेकर के, तो उसके अंदर हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं या फिर 3 मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन जो है आपको दिख रहा होगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो है हमारे पास लीड। सेकंड हमारे पास है पेसमेकर का बॉक्स जिसके अंदर सर्किटरी इम्बर्ड है। थर्ड है हमारे पास बैटरी। लीड्स हमारे पास 2 हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो किसके साथ कनेक्ट है, पेसमेकर के साथ कनेक्ट हैं। लेकिन एक्चुअल फिब्रिलेशन के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक लीड इंसर्ट की जाती है। लीड्स बेसिकली हमारे पास थिन है, फ्लेक्सिबल हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हैं, वायर्स हैं, जो इंसर्ट कैसे होंगी, वेन के अंदर जाएंगी। जो वेन के अंदर जाएंगी फिर हमारे पास चैम्बर के अंदर यानी कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाकर पहुंचेंगी। लेकिन हमारे पास है पेसमेकर का बॉक्स जिससे हमारे पास लीड्स अटैच हैं, जिसको हम पल्स जनरेटर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर बैटरी है और सर्किटरी प्रेजेंट है, जो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड करेगा और स्टिमुलेट करेगा हार्ट को कि वो नॉर्मल हार्ट रेट दे। सेकंड हमारे पास है बैटरी। थर्ड हमारे पास है बैटरी, जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर लिथियम आयोडीन बैटरी, जिसका लाइफ स्पेन 6 to 7 ईयर्स है। इस वजह से लिथियम आयोडीन बैटरी पेसमेकर के अंदर यूज़ की जाती है। इस पिक्चर में देख सकते हैं 4 जो है हमारे पास इलेक्ट्रोड है। जैसे लीड्स हैं, लीड्स के बाद हमारे पास इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। हर वायर की जो टिप है उस पर हमारे पास इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोड बेसिकली कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं हार्ट और पेसमेकर के दरमियान, जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिलीवर कहाँ से होगा, पेसमेकर से हार्ट में डिलीवर होगा इलेक्ट्रोड की वजह से। देन फिफ्थ जो है वो हमारे पास स्क्रूज हैं। स्क्रूज बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के आगे लगे हुए होते हैं, इनकी शेप आप देख सकते हैं। लीड्स जो है वो हार्ट मसल्स के साथ अटैच होती हैं इन्हीं स्क्रूज की वजह से। लीड्स जो हैं वो हार्ट मसल के साथ अटैच होती हैं इन्हीं स्क्रूज की वजह से, जो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। बात की जाए पेसमेकर की सर्किटरी की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो पेसमेकर जो है ये इम्प्लांटेबल पेसमेकर, इसमें हमारे पास ईसीजी फ्रंट एंड सर्किटरी होती है, अल्ट्रा लो पावर माइक्रो कंट्रोलर होता है, बैटरी जिसको मैंने आपको बताया कि लिथियम आयोडीन बैटरी यूज़ की जाती है, और आउटपुट सर्किटरी होती है जो सिमुलेट करती है हार्ट को, जो बेसिकली स्टिमुलेट करती है हार्ट को। हार्ट सिग्नल कौन सेंस करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रोड हार्ट सिग्नल को सेंस करेगा। फ्रंट एंड सर्किटरी जो है वो सेंस करेगी वोल्टेज को, जो जनरेट कैसे होगा, हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से वो वोल्टेज जनरेट होगा, लेकिन जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा और उसमें बहुत सारे नॉइज़ कंपोनेंट होंगे। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर सर्किटरी लगी हुई होती है जिसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फिल्टर, लेवल शिफ्टर और सिंक्रोनाइजिंग सर्किट। तो ये सर्किट क्या परफॉर्म करते हैं, इसमें फिल्टर होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे और उसमें से नॉइज़ कंपोनेंट को रिमूव करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जैसे इस पिक्चर में। अब बात की जाए पेसमेकर की हाउसिंग की या पेसमेकर के बॉक्स की, तो उसका कनेक्टर ब्लॉक जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाइट जो आपको दिख रहा है ये बना हुआ होता है हमारे पास पॉलीयूरीथेन का, जो बेसिकली पेसमेकर के ऊपर प्रेजेंट होता है।
अगर अब बात की जाए ये जो पेसमेकर का मैंने आपको दिखाया है, ये बेसिकली क्या करता है, ये पेसमेकर को पेसमेकर की लीड से अटैच करता है। अब बात की जाए पल्स जनरेटर की, तो पल्स जनरेटर वो इन केस किसके अंदर होता है, वो होता है ASTM ग्रेड 1 टाइटेनियम के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटेनियम सिल्वर में आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। पहले जो है वो सिरेमिक यूज़ किया जाता था, इपॉक्सी राइजिन यूज़ किया जाता था, लेकिन उसको रिप्लेस कर अब जो है वो टाइटेनियम यूज़ किया जाता है इनकैप्सुलेशन के लिए पेसमेकर की। क्योंकि टाइटेनियम हमें पेशेंट की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइटेनियम ड्यूरेबल है और पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और शील्डिंग प्रोवाइड करता है इंटरनल कंपोनेंट की पेसमेकर की, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। अब बात की जाए ब्लॉक डायग्राम ऑफ पेसमेकर की। अगर मैं आपको ब्लॉक डायग्राम समझाऊंगी तो आपको पेसमेकर की इंटरनल वर्किंग भी समझ में आ जाएगी, किस तरीके से कॉम्पोनेंट अटैच होते हैं और किस तरीके से सिग्नल की एग्जीक्यूशन होती है। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर नंबरिंग दे दी है ताकि आपको आसानी हो सके कि कौन सा सिग्नल कहाँ से कहाँ ट्रैवल हो रहा है। फर्स्ट हमारे पास सिग्नल कैसे ट्रैवल होगा, हमारे पास हार्ट के अंदर हमारा इम्प्लांटेबल पेसमेकर लगा हुआ है। इसके बाद हमारे पास कार्डिक सिग्नल कैसे सेंस होगा, वो सेंस होगा हमारे पास यूनिपोलर और बायपोलर इलेक्ट्रोड की वजह से। कहाँ पर हम 2 पर आ गए, पॉइंट 2 पर। इनपुट फ्रॉम इलेक्ट्रोड कैसे सेंस होंगे, यूनिपोलर और बायपोलर इलेक्ट्रोड की वजह से। अब हम थर्ड पर आ गए, प्री एम्पलीफायर पर। अब हमारा सिग्नल कहाँ पर आ गया, प्री एम्पलीफायर पर। अब प्री एम्पलीफायर पर यहाँ पर क्या होगा, लो नॉइस प्री एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफिकेशन होगी, क्योंकि सिग्नल हमारे पास क्या था, बहुत स्मॉल सिग्नल था, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम था। उसके बाद हमारे पास जो है वो फिल्ट्रेशन परफॉर्म होगी, क्योंकि उस सिग्नल के अंदर नॉइज़ कंपोनेंट बहुत ज़्यादा थे। तो हमारे पास फ़िल्टर कौन परफॉर्म करेगा, फिल्ट्रेशन कौन परफॉर्म करेगा, वो करेगा सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर जो है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद फ़िल्टर आउट करेगा। सही, यहाँ पर फ़िल्टर आउट हो जाएगा इस सिग्नल। उसके बाद ताकि हमारा एक अप्रोप्रिएट ECG सिग्नल हमें मिल सके। फिर सिग्नल हमारे पास कहाँ अप्लाई होगा, फिर सिग्नल हमारे पास अप्लाई होगा कंपैरेटर पर। यानी कि सिग्नल अब हमारे पास आ गया, पहले हमारा हार्ट से सिग्नल पहुँचा इनपुट इलेक्ट्रोड्स के पास, फिर प्री एम्पलीफायर के पास, फिर फिल्टर के पास, फिर एम्पलीफायर के पास, फिर कंपैरेटर के पास। अब हमारे पास कौन सा नंबर चल रहा है, अब हमारे पास चल रहा है 6 नंबर। 6 पर हमारे पास कंपैरेटर के पास आ गया। अब कंपैरेटर इसलिए यूज़ किया जाता है, कंपैरेटर बेसिकली क्या काम करेगा, हमारे पास थ्रेशोल्ड डिटेक्टर का काम करेगा। ये हार्ट जो है फिर उसके बाद हमारी हार्ट बीट को डिटेक्ट करेगा और उस इवेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर जनरेट करेगा पल्स। फिर एक्सटर्नल कंपैरेटर जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे 2 इनपुट आएंगे, एक आएगा हमारे पास ECG का इनपुट और एक आएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज का। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपैरेटर के अंदर हमें 2 इनपुट मिल रहे हैं, एक एम्पलीफाइड इनपुट मिल रहा है और एक मिल रहा है थ्रेशोल्ड इनपुट। एम्पलीफाइड इनपुट जिसको हम ECG का कह सकते हैं, ECG सिग्नल कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये जनरेट करेगा पल्स, किसकी बेसिस पर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की लेवल को देखकर फिर पल्स जनरेट करेगा। आउटपुट स्टेज में हमारे पास आ जाएगा चार्ज पंप, जिसमें हमारे पास वोल्टेज मल्टीप्लायर और पल्स जनरेटर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सिंक्रोनाइजिंग पल्स जनरेटर आ गया। उसके बाद हमारे पास लो पावर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होगा, देन पेसिंग पल्स जनरेटर जो पल्स को जनरेट करेगी। एम्पलीट्यूड और पल्स विड्थ जो है वो डिपेंड करेगी पेशेंट टू पेशेंट। हर पेशेंट की फिजिक्स होती है, डिफरेंट फिजियोलॉजी होती है, तो उस पेशेंट के मुताबिक उसका एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक SVS बेसिकली हमारे पास सप्लाई वोल्टेज सुपरवाइज़र, जिसको हम कहते हैं। बेसिकली ये बैटरी के वोल्टेजेस को मॉनिटर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सी बैटरी यूज़ करी है, यहाँ पर यूज़ हुई है लिथियम आयोडीन बैटरी, तो उसके वोल्टेजेस को मेंटेन करना भी ज़रूरी है और उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। तो ये थी ब्लॉक डायग्राम। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।